माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। छोटी की छोटी सी इस दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अगर घर पर छोटी बड़ी चीज़ें हम इधर उधर रख कर भूल जाते हैं और हम उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजर वीडियो आपके लिए। किचन हो या बेडरूम, गेस्ट रूम हो या बालकनी या फिर बाथरूम, कहीं भी किसी तरह की चीज़ों को भी हम ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज़र भी चाहिए। तो ऑर्गेनाइज़र अगर आपको सीखना है तो फिर ये वीडियो तो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स DIY किया है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि कौन सी ऑर्गेनाइज़र आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। चलिए फिर अपना पहला ऑर्गेनाइज़र इन मकई के छिलकों से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने खाली एक डब्बा ले लिया। आप चाहे तो किसी तरह का डब्बा यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड के भी डब्बे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक का डब्बा था, उसको ही ले लिया। इसके ऊपर अच्छे से मैंने फेविकॉल अप्लाई कर दिया और फिर इन छिलकों को इनके ऊपर अच्छी तरीके से चिपका दिया। इस डब्बे को पूरी तरह से इन्हीं छिलकों से कवर कर दिया। अच्छे से जब ये चिपक गया और अच्छे से ड्राई हो गया तो फिर अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा वाले जो छिलके थे उसे मैंने सिज़र के हेल्प से कट करके इस तरीके से फेविकॉल से चिपका दिया। तो अंदर की तरफ ये फिनिशिंग अच्छे से दिख रहा था। पीछे की तरफ भी खाली स्पेस था, वहाँ भी मैंने इन छिलकों को चिपका दिया। अब मैंने इस तरीके का पतला पतला छिलका लिया और इसे सेलो टेप की हेल्प से चिपका लिया, और उसे जिस तरह हम चोटी बनाते हैं उसी तरह से इस तरीके से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे थ्रेड बना लिए, ताकि ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके हैंडल को बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इन छिलकों को इस तरीके से चोटी की तरह बना लिया। इस तरीके का छोटा थ्रेड बन के रेडी हो गया। अब इन थ्रेड को हम दोनों साइड ऑर्गेनाइज़र में हैंडल की तरह हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका लेते हैं। तो यहाँ मैंने हॉट ग्लू गन ले लिया है और इसे दोनों तरफ से चिपकाने के बाद ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। अब ये खाली लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर जूट की रस्सी ले ली है और उसे भी चोटी की तरह इस तरीके से बना लेती हूँ, और इसे ऊपर से हॉट ग्लू गन लगाकर ऊपर की तरफ से इस तरीके से चिपका लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जूट वाली लेस भी थी तो ऊपर से मैंने इन लेस को भी चिपका दिया। तो ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी प्यारा लगने लगा। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं ये कैसा लगता है। तो यहाँ पर हम कुछ स्पैचुलास को रख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनाइज़र। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस तरीके का ये आपको लगा। चलिए फिर अपना दूसरा ऑर्गेनाइज़र स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ये आइसक्रीम का डब्बा ले लिया और ये प्लेट ले लिया जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसे मैंने सीजर्स से पतले पतले स्ट्रिप में कट कर दिया और उसके बाद इस तरीके का स्क्वायर कट कर लिया, छोटा छोटे स्क्वायर में से कट कर लिया। तो ढेर सारे स्क्वायर मैंने कट कर लिए और हॉट ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर की तरफ सीधा और उल्टा इस तरीके से चिपका दिया। तो पूरे डब्बे में इसी तरीके से मैंने चिपका दिया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था चिपकने के बाद। तो एक साइड ब्राउन कलर था और दूसरे साइड थोड़ी लाइट कलर थी, तो उसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था। फिर कॉर्नर पे थोड़ा स्पेस था तो वहाँ पर भी खाली स्पेस में इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया और ऊपर की तरफ भी इस तरीके का स्टिक पेस्ट कर दिया। अब जो हमने मकई के छिलके का इस तरीके का हैंडल बनाया है इसमें भी हम अंदर की तरफ से इस तरीके से चिपका लेते हैं, और दोनों साइड हैंडल चिपकाने के बाद ये हमारा ऑर्गेनाइज़र और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। चलिए अपना तीसरा ऑर्गेनाइज़र इस जूते के डिब्बे से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर के पेपर को इस तरीके से निकाल लेती हूँ। अंदर की तरफ इस तरह के लाइनिंग स्ट्रिप दिखते हैं तो इसे इजीली हम ऊपर से निकाल लेते हैं। कभी कभी ये नहीं निकलते हैं तो ऊपर की तरफ थोड़ा पानी स्प्रेड करेंगे तो ईजिली ये पेपर्स फटाफट निकल जाएंगे। निकलने के बाद इसके पतले पतले स्ट्रिप्स मैं निकाल लेती हूँ और इन स्ट्रिप्स को मेज़र करके कट कर लेती हूँ।
यहाँ पर स्ट्रिप्स के पीछे भी पेपर लगे हुए थे, तो उसे भी मैंने कट करने के बाद निकाल लिया। अब दोनों साइड इस तरह की लाइनिंग रहती है। इसे मेज़र करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। तो इस डब्बे का ही मेज़रमेंट कर लिया है और उन स्ट्रिप्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। अंदर की तरफ से इन स्ट्रिप्स को चिपका लेती हूँ, जिससे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है उन्हें हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका लेती हूँ। तो यहाँ सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को चिपका लेती हूँ। जब ऊपर की तरफ चिपका लेती हूँ तो नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ। अब यहाँ एक बड़ी सी स्ट्रिप ली है कार्डबोर्ड की और उन्हें इस तरीके से बीच में लगाते जाती हूँ। ऑल्टरनेट एक आगे की तरफ छोटे स्ट्रिप को रखूँगी और एक पीछे की तरफ छोटे स्ट्रिप को रखूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर ये बड़े वाले स्ट्रिप को बीचों बीच लगा देती हूँ और इसे फिक्स कर देती हूँ अच्छे से। फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन ले लूँगी और हॉट ग्लू गन की मदद से इसे अंदर की तरफ से अच्छे से चिपका लूँगी ताकि वो चिपका रहे और ऊपर से निकल ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू गन लगा लिया है ऊपर से। इसी तरह दूसरे स्ट्रिप्स को भी मैं आगे पीछे करके छोटे वाले स्ट्रिप को इस तरीके से मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक डिज़ाइन बन रहा है बीच में। ऊपर की तरफ भी इसी तरीके से पूरे बॉक्स को कवर कर लेती हूँ और अंदर की तरफ हॉट ग्लू गन चिपकाते जाती हूँ ताकि ये फिक्स रहे और इधर उधर खिसके ना। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो जाता है। पीछे की तरफ इस तरीके से जो स्ट्रिप निकले हुए हैं उसे हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका लेती हूँ और पीछे की तरफ जो खाली जगह है उसे भी एक पतला कार्डबोर्ड से कवर कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक थैली ले लेती हूँ जो कि कॉटन की है। इसे मैं अच्छे से सीज़र के हेल्प से जो बॉक्स के साइज़ है उसी साइज़ में कट कर लेती हूँ और साइड साइड से इस तरीके से चिपका लेती हूँ हॉट ग्लू गन की मदद से। अंदर की तरफ कवर करने के लिए पतला कार्डबोर्ड लगा देती हूँ और साइड से जो थोड़े बहुत कपड़े निकले हुए हैं उसे भी हॉट ग्लू गन की मदद से अच्छे से स्टिक कर देती हूँ। ये स्टिक होने के बाद काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो फिर ऊपर से थोड़ा खाली लग रहा था तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का डिफरेंट कलर का लेस डबल रोल में लगा दिया और ये काफ़ी प्यारा लगने लगा। इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो इस तरह के डब्बे से हम इस तरह के ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं और घर में डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए फिर अपना नेक्स्ट DIY स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक का बोरिंग सा एक बास्केट ले लिया है। इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये मकई के छिलके को वापस से यूज़ किया जो कि ड्राई वाला था। जिस तरह से हम मैट में सिलाई करते हैं, बुनते हैं, टोकरे को बुनते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पर ये सारे जितने भी छिलके हैं ना ड्राई वाले, इसे मैं इन होल्स के अंदर से पास करके उसी तरीके से बुन लेती हूँ। तो जितने भी होल्स हैं ना वो सारे होल्स को मैं कवर कर देती हूँ और एक बोहो लुक आता है। जब ये पूरा धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा था तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, जो कि एक बोरिंग सा बास्केट था और मैंने इसे चेंज कर दिया यहाँ सिर्फ ये छिलकों से। तो इसी तरह से पूरे बास्केट को मैं कवर कर लेती हूँ और फिर इसका फाइनल लुक देखते हैं कि ये कैसा लगता है। अब इस टोकरे को पूरी तरह से छिलके से कवर कर दिया। अब ऊपर की तरफ भी मैंने उसी तरह से बुनकर छिलके से कवर कर दिया। चलिए फिर इसका फाइनल लुक देखते हैं बन जाने के बाद कैसा लगता है।